हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे एसी पीसीबी के लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी हमारे चैनल्स पे एक थ्योरी का वीडियो देखे होंगे एसएमपीएस पे। तो एसएमपीएस का जो हम थ्योरी का एक वीडियो लेकर आए थे, उसी टॉपिक पे आज हम एसएमपीएस का दूसरा पार्ट्स कह सकते हैं इसको, या उसी में आप ऑन बोर्ड कैसे हम टेस्टिंग करते हैं, या उसमें जो भी हम कंपोनेंट्स जो दिखाए हैं वो बोर्ड के अंदर कैसे लगे होते हैं, उनको बोर्ड के अंदर कैसे टेस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए उस वीडियो में हम देखते हैं, और उस वीडियो को यानी कि एसएमपीएस का जो हमारा ऑन बोर्ड टेस्टिंग है, एक एक सप्लाई कहाँ-कहाँ चेक करेंगे और कौन सी कैसे बनती है, उसी चीज़ को देखने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी पीसीबी पर, और मैं आपको बता दूं हम डिस्कस करने वाले हैं एसएमपीएस के बारे में। यह हमारी एलजी इन्वर्टर कंपनी की पीसीबी है, यानी इंडोर की पीसीबी है। और इस इंडोर पीसीबी में हमारा एसएमपीएस बना हुआ है। और किसी भी आपके सामने अगर कोई भी बोर्ड आता है किसी भी प्रकार का, वो चाहे टीवी हो, एलईडी हो, आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, या किसी भी इस चीज़ का आपका सप्लाई यानी मदरबोर्ड जो आपका आता है, जिसे हम पावर सप्लाई कहते हैं, अगर उसके अंदर एसएमपीएस बना हुआ है तो आप इस वीडियो को देख करके उस एसएमपीएस बोर्ड की सप्लाई चेक कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो उस थ्योरी के रिलेटेड, हमारा जो हमने थ्योरी डाला था उसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी बोर्ड में अगर आपको सप्लाई देना है तो सप्लाई कहाँ देना होता है। तो देखेंगे कि एसी पीसीबी के अंदर में जो बोर्ड आते हैं उसमें आपको पावर रिले जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पावर रिले आपको दिख रहा है, और पावर रिले से ही रिलेटेड यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है, यानी कि ये जो रिले है, रिले के ऊपर आपको दो टर्मिनल देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये दो टर्मिनल से हमारा एक कनेक्शन हमारा फ्यूज के साथ होता है। यानी कि आपने जब देखा तो फ्यूज से ही हमारा सप्लाई इंटरनली बोर्ड के अंदर जो जाता है, तो यानी वो इन कहाँ से होता है, क्योंकि देखिए फ्यूज के आसपास कोई कनेक्टर नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिले लगा हुआ है, रिले के ही ऊपर आपके दो टर्मिनल दिखेंगे। तो ये दो टर्मिनलों से किसी एक टर्मिनल का हमारा कनेक्टिविटी फ्यूज के साथ होता है, और यहीं से सप्लाई आपकी इन होती है। तो हम एक बार के लिए वो भी हम दिखाएंगे कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम ये मल्टीमीटर को लेंगे और वीप रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और आपको ऐसे ही आपको पीसीबी चेक करनी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको फ्यूज चेक करना है यहाँ से। ये देखेंगे ये हमारा फ्यूज कनेक्ट बीप कर रहा है। और जब ये बीप कर रहा है तो आपको क्या करना है कि एक रिले से, यानी कि जो रिले के ऊपर दो टर्मिनल दिख रहा है, उन्हीं दो टर्मिनल में से आपको चेक करना है कि कौन सी टर्मिनल बीप कंटिन्यूटी दे रही है। तो यानी कि आपकी ये टर्मिनल बीप दे रही है। तो आपको जो सप्लाई को इन कराना है, यानी जो लाइन देना है, या लाइन न्यूट्रल में से किसी भी एक तार को देना है, तो आपको इस पावर रिले के एक टर्मिनल से बीप कराना है, लगाना है, कनेक्ट करना है, जो फ्यूज के साथ बीप कर रहा है। आगे देखेंगे दूसरा टर्मिनल जो लगाना है, यानी कि न्यूट्रल का लगाना है, वो यहाँ से न्यूट्रल लग जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि जब लाइन और न्यूट्रल, यानी कि लाइन जो हमारी प्रवेश कर गई यहाँ से फ्यूज के सहारे, यह अंदर पीसीबी में चली गई यहाँ पे, और वैसे ही सेम हमारा यहाँ पे न्यूट्रल लग जाएगा। तो आपको हम बताए हैं कि जब लाइन और न्यूट्रल पीसीबी में जाती है तो वहाँ पे बीच में एक लगा होता है एमओवी। ये देखेंगे ये एमओवी वही एमओवी है जो प्रोटेक्शन का कार्य करती है, यानी कि आपके सर्किट के अंदर में या आपके घर में जो ओवर वोल्टेज हो जाता है, या सर्किट के अंदर में या फिर जो स्पाइक बनता है, यानी ओवर वोल्टेज हो जाता है, उसी से प्रोटेक्शन का ये कार्य करता है हमारा एमओवी, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। यहाँ पे देखेंगे आप, उसके बाद एक हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है। ये देखेंगे यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगा हुआ है। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर का काम भी वही होता है कि यानी कि हमारे सर्किट के अंदर में जो अनवांटेड सिग्नल्स आ जाती हैं उनको फिल्टर करने का, यानी बाईपास करने का कार्य करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पैरेलल वगैरह में लगे होते हैं, पैरेलल में। और पैरेलल यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एक कॉइल होता है। ये हमारा एक कॉइल है जो लाइन फिल्टर कॉइल कहलाता है। यहीं से लाइन न्यूट्रल मतलब अलग अलग जाता है। ये देखेंगे तो दो कॉइलें होती हैं। यहाँ पे आप अगर पीछे से देखें बैक साइड से, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कॉइल हमारा इधर हो जाता है और एक कॉइल हमारा इधर हो जाता है, यानी एक से हमारा लाइन जाता है तो एक से न्यूट्रल जाता है। ठीक यहाँ से लाइन और न्यूट्रल आगे बढ़ते हुए हमारी सप्लाई यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर पे फिर से यहाँ पे देखेंगे एक दोबारा से हमारा एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप सेरामिक कैपेसिटर लगा हुआ है, और बीच से ये ब्लैक वायर निकला हुआ होता है। तो यहाँ पे ये ब्लैक वायर क्या काम का कर रहा है, यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारा अर्थिंग का वायर होता है।
यहाँ पे जो वायर होता है हमारा ये अर्थिंग का होता है, और ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो लगे होते हैं ये सीरीज में लगे होते हैं, सीरीज और पैरेलल में लगे होते हैं, और उन्हीं के बीच से ये हमारी अर्थिंग का वायर निकला होता है जो सेफ्टी का काम करता है। यहाँ से सप्लाई आपकी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये हमारा ये ब्रिज डायोड लगा होता है यहाँ पे, ये सिंपल सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं जो नॉर्मल डायोड हम कहते हैं इसे। और ये नॉर्मल डायोड हमारा क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जब भी हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट होता है तो देखिए एसी से डीसी जब कन्वर्ट होता है वो हमारा प्योर डीसी नहीं होता है, उसको प्योर डीसी बनाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है जिसे हम पोलराइज्ड कैपेसिटर यानी कि एमएफसी कहते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे जो लगा होता है वो वैल्यू लगभग 400 वोल्ट के अकॉर्डिंग हमारा होता है, क्योंकि देखिए सप्लाई जो भी बनती है यहाँ पे हमारा 300 वोल्ट के आसपास बनता है, और ये जो सप्लाई बनती है उससे हम 1.5 गुना के आसपास हमारा कैपेसिटर लगता है, यानी 400, 450, 500 के आसपास वोल्ट का हम लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से सप्लाई जो निकलती है, ये सप्लाई हमने बता रखा है आपको थ्योरी में भी, ये सप्लाई यहाँ से निकल करके हमारा यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर पे आपकी जाती है, यानी कि यहाँ पे जो एसएम ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं हम, जिसे चॉपर कहते हैं, इसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्मिनल पे आपकी जाती है सप्लाई। यहाँ से आप देखेंगे ये सप्लाई यहाँ पे जा रही है, और यहाँ से सेकेंडरी से निकल करके हमारी उसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी यानी प्राइमरी कॉइल के सेकेंडरी टर्मिनल से यानी सेकेंड टर्मिनल से निकल करके इस आईसी के ड्रेन पिन पे जाता है। ये आईसी जो मैंने बता रखा है वीडियो में, ये हमारी ऑसिलेटर आईसी, पावर आईसी, स्विचर आईसी, ये आईसी होती है जो इस ट्रांसफार्मर के अंदर ऑसिलेटर कराती है यानी स्विचिंग कराती है, और स्विचिंग करा करके ये हमारी इस ट्रांसफार्मर को ऑन करती है, जिससे ये ट्रांसफार्मर आउटपुट में 12 वोल्ट हमारा आउट करता है। तो 12 वोल्ट देखेंगे कि हमारा ये 12 वोल्ट स्कॉटकी डायोड के द्वारा डीसी किया जाता है यहाँ पे आप देखेंगे, और फिर हमारा कैपेसिटर लगा करके उसे फिल्टर किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अभी हम सप्लाई देकर भी चेक करेंगे। तो आइए हम सप्लाई देते हैं इसमें, और सप्लाई देने के लिए आपको जैसा कि मैंने बताया अभी, आपको जब भी सप्लाई देनी है वो कैसे देनी है, ये बीप रेंज पर चेक करके। तो आपको जब भी सप्लाई देना है मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेलेक्ट करना है, और बीप रेंज पे सेलेक्ट करके आपको ये पावर रिले का जो हमारा फ्यूज के साथ कनेक्शन हो उसी पे देना है, यानी कि ये है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हम ऊपर देने के बजाय हम नीचे ही वेल्ड कर देते हैं, सोल्डिंग कर दे रहे हैं। और यहाँ पे न्यूट्रल चेक करना है। अगर आपको न्यूट्रल समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखना है एमओवी, और एमओवी का दूसरा सिरा, यानी कि अगर एक सिरा यहाँ पे, अगर एक सिरा यहाँ पे देखेंगे, अगर एक सिरा फ्यूज के साथ बीप कर रहा है तो दूसरा सिरा आपका न्यूट्रल के साथ बीप करेगा, और वही चीज़ आपका न्यूट्रल का होगा। तो यहाँ पे हम सीधा इसके बैक जा करके हम यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल वेल्ड करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं फिलहाल। ये लाइन हमने वेल्ड कर दिया, और लाइन के बाद हम यहाँ पे न्यूट्रल भी कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल ज्वाइंट कर दिया है, आप देखेंगे ये। और ये लाइन और न्यूट्रल ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पीसीबी को चालू करना है। हम यहाँ पे सप्लाई दे देंगे पीसीबी में। यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया, तो आप देखेंगे कि हमारी सप्लाई यहाँ पे पीसीबी में आ चुकी है। आपको बीप साउंड सुनाई दिया होगा। यहाँ पे हम बटन से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये 22 का हमारा जो टेम्परेचर है वो दिखा दिया पीसीबी में। और अब हम क्या करेंगे कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे हम सप्लाई चेक करके बताएंगे कि आपको सप्लाई कैसे चेक करनी है पीसीबी में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मल्टीमीटर को आप एसी रेंज पे सेलेक्ट करेंगे, एसी वोल्ट है ना, एसी वोल्ट रेंज पे आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको वोल्टेज चेक करना है। तो सबसे पहले बता दूं, देखिए पीसीबी हमारी चालू है, ओके है, तो यहाँ पे आपका सब कुछ आ रहा है। यदि पीसीबी नहीं चलेगी तो आपका टेम्परेचर भी नहीं आएगा, आगे सप्लाई भी नहीं बनेगी। तो वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आपको चेक करना है, वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमारा लाइन और न्यूट्रल होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा 220, 220, 230, 240 जो भी आपके घर में जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज यहाँ पे दिखाएगा, और यही चीज़ आपको चेक करना है। तो अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज अगर मिल जाता है 220, 230 के आसपास, तो आप ये समझिए कि यहाँ से जो आपका लीड है, यानी कि जो आपने कनेक्शन सप्लाई जो दे रखा है, यहाँ से जो लीड ये आपकी जा रही है प्लग तक, ये पूरी हमारी ओके है, और आपका पावर सप्लाई भी ओके है। तो यहाँ से ये चीज़ ओके हुआ। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे
कि हमारा ये लाइन फिल्टर कॉइल और ये लाइन फिल्टर कॉइल, ये दोनों लाइन फिल्टर कॉइल है, यानी इनके ऊपर अगर आप चेक करते हैं तो भी यहाँ पे भी आपको एसी वोल्टेज ही मिलने वाला है जो आपकी पहले एसी मिली थी, क्योंकि ये बस फिल्टर करने का कार्य कर रहा है यहाँ पे। जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को क्रॉस करते हुए हमारा देखेंगे कि एक फॉरवर्ड यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में भी हमारा डायोड लगा हुआ है, जो फॉरवर्ड करके यहाँ पे ये एक हमारा कॉर्नर में यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमारा एमएफसी लगा हुआ है, ये हमारा एमएफसी लगा हुआ है जो 500 वोल्ट के आसपास का है। तो हम इस पे चेक करेंगे। अगर इस कैपेसिटर के ऊपर हम पहले इसको डीसी रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे और मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेलेक्ट करके इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे जो लगभग हमारा 300 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 300 वोल्टेज आ रहे हैं, और अगर ये 300 वोल्टेज आपका यहाँ पे बन गया तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पीछे का ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सेक्शन यानी कि ब्रिज सेक्शन, और उसके बाद से हमारा इसे हम जिसे ईएमआई सेक्शन या नॉइज फिल्टर सेक्शन कहते हैं ये, और हमारा ये पावर इन केबल, मतलब ये पीछे का हमारा सारा सेक्शन क्या है, ये हमारा ओके है। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, जब हमारा ये सेक्शन सारा ओके हो जाता है तो हम सीधा क्या करते हैं, सेकेंडरी के आउटपुट सेक्शन में वोल्टेज को चेक करते हैं। तो वहाँ भी हमारा जो चेक करना है वो हमारा डीसी में चेक करना है और सेकेंडरी आउटपुट में। तो आपको देखना है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर के आगे हमारा ये लगा हुआ कैपेसिटर, यानी कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पीसीबी को सीधा पीछे की तरफ देखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है तो देखेंगे आप कि आपको यहाँ पे 12 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बन चुका है। देखिए ये हमारा इन्वर्टर पीसीबी है, तो ये एरर भी आ चुका है, चूंकि कम्युनिकेशन एरर आ गया है, तो इसलिए वोल्टेज तो है, तो हमें सप्लाई चेक करना है, एसएमपीएस चेक करना है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे 12 वोल्टेज हमारा आसपास ये बन चुका है। अब हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना है पीसीबी के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, जैसा कि हम अभी पीसीबी में चेक कर पा रहे हैं, अगर ये 12 वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है तो आपको ये आईसी चेक करनी होती है। और ये आईसी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी ये स्विचर आईसी होती है, जो पावर आईसी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है थ्योरी में, ये हमारी जो ये आईसी होती है, ये वाली स्विचर आईसी, पावर आईसी, इसे हमें चेक करना है। और इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को क्या करना है, हर्ट्ज रेंज पे सेलेक्ट करना है, यानी मल्टीमीटर को हर्ट्ज रेंज पे सेलेक्ट करेंगे आप। और हर्ट्ज रेंज पे सेलेक्ट करके क्या करना है कि ब्लैक प्रोब के निगेटिव को, यानी ब्लैक प्रोब के निगेटिव को हमने रख लिया मेन फिल्टर कैपेसिटर के निगेटिव से। तो यहाँ पे आपने देखे हमने रख लिया निगेटिव पे, और पॉजिटिव को क्या करना है इसके आईसी के ड्रेन पे, यानी आईसी का ड्रेन ये है, हम कैपेसिटर ट्रांसफार्मर के ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने रखा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी चल रही है, हमारी ये जो स्विचिंग दिखा रही है मल्टीमीटर के, आप देखेंगे ये स्विचिंग हमारी 166, 167, 140 के आसपास जो हमारी स्विचिंग चल रही है किलोहर्ट्ज में, ये स्विचिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे ये सप्लाई आउटपुट में नहीं बन रही है, यहाँ पे जो 12 वोल्ट हमारी सप्लाई बन रही थी सेकेंडरी में, अगर ये सप्लाई नहीं बन रही है, यानी कि आपको ये समझना है कि ये आईसी स्विचिंग नहीं करा रही होगी उस समय। और अगर ये आईसी स्विचिंग करा रही है तो डेफिनेटली आपका जो आउटपुट हमारा जो सेकेंडरी 12 वोल्ट बन रहा है, ये बनना ही चाहिए जो है। तो अभी हम ये सब कुछ ये चेक कर लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था आउटपुट में यहाँ पे हमारा वोल्टेज सप्लाई वगैरह सब कुछ ही हमारा ओके है। तो आपको ऐसे ही सेम प्रोसीजर में हमारा पीसीबी को चेक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने देखा, मैंने जो एसएमपीएस का थ्योरी का वीडियो आपके सामने ला रखा था, उसी पे हमने एक वीडियो एसएमपीएस का बनाया जो ऑन बोर्ड टेस्टिंग का है, और यदि एसएमपीएस खराब है तो उसको हम कैसे कैसे चेक करेंगे, एक एक स्टेप से हमने आपको समझाया। ये हमारी जो पीसीबी थी एलजी कंपनी की। तो अगर आपको भी ऐसा एसएमपीएस या सर्किट आपको चेक करना हो या फिर रिपेयर करना हो, तो आप बहुत ही इजी तरीके से ये वीडियो देख करके आप कर सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाएं आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।